अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डालना होता है, फिर आपको प्रोसीड करना होता है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का डिटेल है तो वो डालनी होती है। तो पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालें, जीमेल आईडी डालें और आप व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं येस या नो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आपका जो बैंक अकाउंट है तो वो भी आईसीआईसीआई बैंक में है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एनी अदर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें और उसके बाद आप नेक्स्ट करें। तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल है तो पूछी जाएगी कि अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है तो फिर आपका किस बैंक में है। तो आप यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और आपको अपना जो आईएफएससी कोड है तो वो डालना होता है। आईएफएससी कोड जब आप इसमें अपना कंप्लीट डाल दोगे तो आपका यहाँ पर जो बैंक है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपका कहाँ का बैंक है। तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो आईएफएससी कोड है तो वो गलत है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेविंग यहाँ पर करेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और सिंगल यहाँ पर जॉइंट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो बॉक्स है तो उस पर टिक करना होता है। प्रोसीड टू डिजी लॉकर के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। फिर आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर है तो वो डालना होता है। आपका जो आधार कार्ड है तो वो आपका मोबाइल नंबर उसमें ज्वाइंट होना जरूरी है। आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होता है। तो जैसे कि अभी मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे ओटीपी मिल चुका है तो मैं ओटीपी को यहाँ पर डाल दूंगा और ओटीपी को डालने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये पेज थोड़ी सी यहाँ पर लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट आएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अलाउ करने होती है। तो डॉक्यूमेंट अलाउ करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर पैन कार्ड के अकॉर्डिंग और एड्रेस यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगा। अगर वो सही है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर सही नहीं है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा सही है तो मैं ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करूँगा तो मुझसे यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में पहले से ही मैंने सिग्नेचर का फोटो है तो वो खींच लिया था। अगर आपका नहीं है तो आप खींच सकते हो। तो उसके बाद सिग्नेचर आप अपलोड करने के बाद और सिग्नेचर आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो जब आप सिग्नेचर सबमिट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपने कभी पहले अपना डीमैट अकाउंट खोला है वो अधूरा है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप न्यू खोल रहे हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। तो और उसके बाद यहाँ पर एग्री एंड एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपको येस करके प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके फादर्स का नेम है तो वो डालना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल या फिर लास्ट नाम नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर और मैरिटल स्टेटस है तो वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये जानकारी भी सबमिट कर देनी है। तो ये सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन है तो वो सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल आपने कुछ भी किया हुआ है तो वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी आपने किसका दिया है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर खुद का है तो आप सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस जानकारी को भी आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, दोनों में ही आपको नो रहने देना है। पहला है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, दूसरा है सेबी ने आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद आपको अपना काम और अपनी एनुअल इनकम है तो वो सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद नोटिफिकेशन आप जीमेल आईडी पर पाना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर देना और इस जानकारी को भी आप सबमिट कर देना। जब आप इस जानकारी को सबमिट कर दोगे तो ये जो फैक्टा कानून है ये इंडिया से बाहर वाले लोगों के लिए है। तो आपको इसमें आपको नो ही रहने देना है और आपका जो एनुअल का मतलब इनकम का स्रोत क्या है वो सिलेक्ट करना और आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या आप इसका कोई स्पेशल ब्रोकरेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस या नो पर टिक करें, उसके बाद सबमिट कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको सेल्फी लेने के लिए बोल रहा है तो अभी यहाँ पर मैं सेल्फी लेने के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा कि मैं किससे लेना चाहता हूँ और मैं प्रोसीड करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं इसमें सेल्फी इसीलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मैं दो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं अपनी सेल्फी है तो वो ले लूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने अपनी सेल्फी है तो वो ले ली है और अब मुझे जीमेल आईडी पर एक ओटीपी है तो भेज दिया गया है। तो जीमेल आईडी से मुझे ओटीपी लेके वो ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना है। फिर ओटीपी डालने के बाद और मुझे वो ओटीपी यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर ओटीपी अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप रीसेंड ओटीपी करके फिर आप यहाँ पर ओटीपी को सबमिट कर देंगे। तो आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी क्या बनाना चाहते हैं,
अगर आप अपना यूजर आईडी मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करें, या फिर आप जीमेल आईडी को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड है तो वो बनाना होता है। पासवर्ड आपको यहाँ पर एक अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई स्पेशल अक्षर है तो वो लेना होता है, जैसे कि @ या फिर हैशटैग। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ गिनती 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये डालना होता है। टोटल 8 नंबर करने के बाद आप उसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद बॉक्स पर आपको टिक करना होता है, आई एक्सेप्ट एंड ई साइन आपको यहाँ पर करना होगा। तो जब आप इस ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा पेज है तो वो ओपन होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपको भी बॉक्स पर टिक करना होता है और उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर है तो वो डालना होता है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर करना होता है। जब आप यहाँ पर OTP को भी डाल देते हैं तो आपको वेरीफाई OTP करना होता है। जब आप यहाँ पर OTP को वेरीफाई कर देते हैं तो ये जानकारी आपको NSDL के पास सेव हो जाती है। उसके बाद जो आपका ICICI में डीमेट अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मुझे कैंग्रेचुलेसन्स है तो वो लिख के आ चुका है। हालांकि जो एक्सपायर का मैसेज है तो वो भी आया था, लेकिन यहाँ पर मेरा फाइनली जो अकाउंट है तो वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है।